गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी सर्किट कंटेनिंग LCR, मतलब उसमें इंडक्टेंस कॉइल भी हो, कैपेसिटेंस भी हो और ओमिक रेजिस्टेंस भी हो। उसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशंस करना है। कहने का मतलब ये हुआ ऐसे परिपथ जिसमें ओमी प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व तीनों उपस्थित हो। तो देखते हैं एल के दूसरे सिरे का संबंध संधारित्र के प्रथम प्लेट से, संधारित्र के दूसरे प्लेट का संबंध ओमिक रेजिस्टेंस के प्रथम सिरे से और ओमिक रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे तथा एल के प्रथम सिरे का संबंध हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कर देते हैं। माना कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण कितना होगा? V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये मान लिए। अब हम देखते हैं यहाँ कि इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा आई है। हमने मान लिया इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा क्या हुआ? आई है। जैसी धारा बहती है तो इसके सिरों के बीच में क्या मिलेगा? विभवांतर मिलेगा। तो L के सिरों के बीच का विभवांतर VL is a must be equal to I XL। वैसे संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर VC I XC। अब उसी प्रकार से देखते हैं R के सिरों के बीच का विभवांतर VR is a must be equal to I R। तो इस प्रकार से हम इसके विभवांतर निकाल लेंगे। अब ये जो विभवांतर हम निकाले हैं इसी के आधार पे हम इसका फेज डिफरेंस, यूँ कह सकते हैं फेज डायग्राम निकालेंगे। ये इसका फेज डायग्राम है एल के लिए। एल में आपने देखा था कि वोल्टेज और करंट के बीच हम जब फेज डिफरेंस निकालते हैं फेज डायग्राम से, तो वोल्टेज से करंट पश्चगामी होता है 90 अंश, और कैपेसिटेंस जब रहता है तो वोल्टेज से करंट क्या होता है? 90 अंश अग्रगामी होता है। और ओमिक रेजिस्टेंस जब केवल रहती है तो वोल्टेज और करंट दोनों समान कला में होते हैं। अब ये तीनों को मिला करके एक नया हम लोग क्या बनाएंगे? इसका कला आरेख बनाएंगे। हम इसका फेज डायग्राम बनाएंगे जो कि इस प्रकार से होगा। ये तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या है देखते हैं। कॉमन एलिमेंट है आई, यहाँ भी देखिए आई और यहाँ आई। तो एक कॉमन एलिमेंट को हम एक्स एक्सेस पुट अप करते हैं। ये रख दी एक्स अक्ष पर आई रख दिए, और आई की ही संगत उसी डायरेक्शन में कौन है? वी आर है, तो हमने वी आर को रख दिया। अब हमारे पास बचता है VC। VC देखिए करंट से 90 अंश पीछे चल रहा है, इसलिए नीचे आएगा। इससे 90 अंश पीछे है, देखिए पीछे आया। अब उसी प्रकार से यदि हम VL को देखते हैं करंट से कंपेयर करेंगे तो जो VL जो होता है, VL देखिए और करंट, अब करंट से कंपेयर करेंगे तो करंट से VL क्या है देखिए, तो ये आगे की ओर है, इसलिए 90 अंश अग्रगामी होगा तो ऊपर की ओर होगा। अब ये दोनों का जो परिणामी होगा, ये दोनों का परिणामी है, वो कितना हो जाएगा? VL माइनस VC। अभी हमने इससे पहले क्लास में LC सर्किट देखे हैं। अब क्या हो गया? ये VL माइनस VC हो गया, और एक वोल्टेज यहाँ पास मिल रहा है आपके पास VR। अब ये इसका और इसका परिणामी निकालेंगे, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC एंड VR इस, ये दोनों का बीच का परिणामी, ये क्या? कैपिटल V इज अ मस्ट बी इक्वल टू, कैपिटल V इज अ मस्ट बी इक्वल टू हो जाएगी। इसका रिजल्टेंट पाइथागोरस निकालेंगे हम लोग यहाँ से कलम डाल करके। तो ये इसका जो वैल्यू इतना है वही इसका वैल्यू होगा, तो हो जाएगा VL माइनस VC हो जाएगी। तो ये कण के स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर होता है, इसे हम वही अप्लाई करेंगे। VR स्क्वायर प्लस हो जाएगी
वी एल माइनस वी सी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। उसी फार्मूले को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये इस प्रकार से शो कर दिए। इस फार्मूला जो निकाले उसको हम यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ से वी आर की वैल्यू जो होती है, वी आर की वैल्यू देखिए यहाँ से पुट अप कर देंगे। वी सी की वैल्यू हम यहाँ से पुट अप करेंगे और वी एल की वैल्यू हम यहाँ से पुट अप कर देंगे इतना। अब इसमें देखिए आई कॉमन हो जाएगी तो इतना हो जाएगी। अब एज इट इज कर दिया हम इसको। अब इसमें आई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, रूट्स इतना हो जाएगी। अब वी बाई आई ट्रांसफर कर दिए, इतना हो जाएगी। अब इतना बचा यहाँ पर। अब इसको फिर कंपेयर करते हैं ओम के नियम से। आपको पता है ओम का नियम होता है वी बाई आई इक्वल टू आर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आर के जगह में, देखिए आर के जगह में इतना मिल रहा है, तो यही क्या होगा, एलसीआर परिपथ का एम्पेडेंस होगा, एम्पेडेंस प्रतिघात होगा। तो जेड एलसीआर इज इक्वल टू रूट ऑफ, है ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से एम्पेडेंस निकालिए। एम्पेडेंस निकालने के बाद हम आगे निकालते हैं इसका कालांतर। तो हम यहाँ कालांतर निकालने के लिए मान लेते हैं कि करंट, कालांतर किसके बीच होता है, परिणामी वोल्टेज और करंट के बीच में। तो ये हुआ करंट और ये क्या हुआ, परिणामी वोल्टेज। तो ये दोनों के बीच का कालांतर हम लोगों ने क्या मान लिया, फाई है। तो वोल्टेज और करंट के बीच कालांतर हमने क्या मान लिया, फाई माने। तो ये सम कुछ हुआ ना, तो इसमें अप्लाई करेंगे ये भुजा बटा ये भुजा इक्वल टू 10 फाई। तो वही अप्लाई कर रहे हैं हम, सम्मुख भुजा बटे आधार बराबर 10 फाई। अब इसका वैल्यू पुट अप कर दिए यहाँ से, इसका वैल्यू पुट अप कर दिए यहाँ से, और अब भी आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट अप करके इसका वैल्यू पुट अप की, आई कॉमन हो जाए, कट जाएगा, ये बचेगा, ये है ना बचा, और ये आर बच जाएंगे। इसकी वैल्यू ओमेगा एल होती है, इसकी वैल्यू क्या होता है 1 बाई ओमेगा सी होता है, आर का आर होता है। ये सारे वैल्यू पुट अप कर दिए, फिर 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 10 इनवर्स हो जाएगी। तो ये इतना क्या मिल जाएगा, इसका फाई की वैल्यू हो जाएगी। फाई की वैल्यू निकालने के बाद हम किसका वैल्यू निकालते हैं, करंट की वैल्यू। तो हम करंट की वैल्यू निकालते हैं। धारा प्रवाहित धारा, करंट आई इज मस्टर इक्वल टू हो जाएगी I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ देखिए करंट ये हुआ, करंट से देखो करंट ये हुआ, अब वोल्टेज ये हुआ। तो वोल्टेज से कंपेयर करना है, वोल्टेज का तो फार्मूला पता है आपको, तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होता है। तो वोल्टेज से करंट क्या हुआ, पीछे है, इतना पीछे 5 डिग्री पीछे है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। आपको ग्राफ को देखना है, वोल्टेज ये और करंट ये हुआ, जो कुछ बताए ग्राफ बताइए आपको। तो इस प्रकार से वोल्टेज से करंट पश्चगामी कितना हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको इसका मान निकालेंगे। ये क्या है, पीक मान, पीक वैल्यू, शिखर मान धारा का। तो शिखर मान निकालने का फार्मूला हम जानते हैं कि V0 बाई होता है ZLCR। इसके फार्मूले हम पुट अप कर देते हैं। तो I0 हो जाएगी V0, इसका वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर ओमेगा एल 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये I की वैल्यू हो गया। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट अप कर देंगे और 5 के वैल्यू को हम यहाँ पुट अप करके धारा का मान निकाल सकते हैं। तो धारा के मान निकालने में इसमें एक पॉइंट और ऐड करते हैं, जिसका नाम है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में होता क्या है, डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस कंडीशन इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होता है ऐसे परिपथ जिसमें A और C दोनों प्रेजेंट होगा तभी एक्टिव होता है। तो यहाँ पर A और C दोनों प्रेजेंट से क्या हो जाएगी, रेजोनेंस कंडीशन को फॉलो करेगी। रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है जब
एक्स एल और एक्स सी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो इस कंडीशन में इसके फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पास ये हो जाएगी ओमेगा एल और इसका हो जाएगी 1/ओमेगा सी। इसको ट्रांसफर करते हैं ओमेगा पर, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी 1/LC। सॉल्व करते हैं ओमेगा इज मस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगी, √LC। ये हुआ। अब निकालते हैं इसका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी न्यू के लिए हम जानते हैं कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है, 2π न्यू होता है। 2π न्यू हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2π न्यू है इसी में ओमेगा की वैल्यू को पुट अप कर देंगे। जब ओमेगा की वैल्यू को यहाँ से पुट अप करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1/√LC और ये हो जाएगी 2π न्यू। एक तो फ्रीक्वेंसी इसकी, तो न्यू को ही छोड़ देंगे, 2π इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगी 2π√LC इक्वल टू न्यू। न्यू इज मस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/2π√LC। इस प्रकार से हम इसके फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। रेजोनेंस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि इस रेजोनेंस कंडीशन में कालांतर का मान क्या होगा,